दयालु सिद्धार्थ। सैकड़ों वर्ष पहले की बात है। उस समय भारत के हर राज्य पर अलग अलग राजाओं का शासन हुआ करता था। ऐसे ही एक राज्य कपिलवस्तु राजा शुद्धोधन शासन करते थे। उनके पुत्र का नाम सिद्धार्थ था। एक दिन राजकुमार सिद्धार्थ अपने बगीचे में टहल रहा था। बगीचे के बाहर कुछ दूरी पर सिद्धार्थ का चचेरा भाई देवदत्त धनुष बाण चलने का अभ्यास कर रहा था। सहसा उसे आकाश में उड़ाता हुआ एक सुंदर हंस दिखाई दिया। उसने निशाना साधा और उसकी ओर तीर छोड़ दिया। तीर हंस को जा लगा और वह दर्द से तड़पता हुआ बगीचे में सिद्धार्थ के सामने आ गिरा। उसके शरीर से खून बह रहा था। यह देखकर सिद्धार्थ का मन करुणा से भर गया। उसने हंस को उठाकर उसके शरीर में लगे तीर को निकाल दिया और उसके घाव को साफ कर पट्टी बांध दी। तभी देवदत्त वहां आ पहुंचा और सिद्धार्थ से बोला, सिद्धार्थ, तुमने जिस हंस को अपनी गोद में ले रखा है वह मेरा है। मैंने इसे तीर से मारकर नीचे गिराया है, इसे मुझे दे दो। सिद्धार्थ ने उत्तर दिया, नहीं, हरगिज नहीं। तुम्हें एक बेजुबान पक्षी पर तीर चलते हुए जरा भी दया नहीं आई। मैंने इस हंस का जीवन बचाया है, इसलिए यह मेरा है। हंस पर अपने अपने अधिकार लेकर दोनों में विवाद होने लगा। विवाद का अंत न होता जानकर दोनों राजकुमारों ने सोचा कि न्याय के लिए राजा के पास चला जाए। वे जो निर्णय देंगे वह दोनों को स्वीकार होगा। फिर वे दोनों राजकुमार राजा शुद्धोधन के दरबार में पहुंचे। राजा के पूछने पर दोनों ने अपना अपना पक्ष सामने रख दिया। हंस अभी भी सिद्धार्थ की गोद में था। दोनों की बात सुनने के बाद राजा शुद्धोधन बहुत सोच विचार कर अपना निर्णय देते हुए कहा, मारने वाले से बचाने वाला व्यक्ति सदैव महान होता है। इसलिए हंस पर सिद्धार्थ का अधिकार होता है, क्योंकि उसने हंस का जीवन बचाया है। हमें निरपराध जीवों को मारना नहीं चाहिए, बल्कि उन पर दया करनी चाहिए। राजा का निर्णय सुनकर सिद्धार्थ बहुत खुश हुआ। देवदत्त के पास राजा का निर्णय मानने के अलावा और कोई चारा नहीं था। फिर वे दोनों वहां से चले गए। यही सिद्धार्थ आगे चलकर महात्मा बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुए, जिन्होंने बौद्ध धर्म की स्थापना की।